बनाने का संकल्प लिया है। जब भारत को विकसित भारत बनाने का व्रत जब देश के प्रधानमंत्री जी जब लेते हैं, ऐसे में हर एक व्यक्ति को स्वस्थ होना होगा, मजबूत होना होगा। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में आप सबका योगदान बहुत जरूरी है। जब आप मजबूत होंगे तो ये प्रदेश मजबूत होगा, ये देश मजबूत होगा और 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, वो निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और यही मोदी और योगी का सपना है। मैं आज के अवसर पर हमारे बीच में अभी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को आना था और ये सरकार ने मैं अगर बताऊं तो लगातार आप देखिए यही गीडा है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। गीडा 2017 के पहले का जो औद्योगिक क्षेत्र है आज भी हब बनता चला जा रहा है। आज भारत ही नहीं, भारत के बाहर से लोग भी आपके गोरखपुर में गीडा में उद्योग लगाने के लिए आतुर हैं। जब यहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने लग रहे हैं तो रोजगार के अवसर भी खुल रहे हैं। हमें उस रोजगार को पाने के लिए उसके अकॉर्डिंग हमें अपने को तैयार करना होगा। लाखों लाख युवाओं को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और जब वो सोच हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले बिजली कब आती थी कब जाती थी किसी को पता नहीं था, क्योंकि बिजली हर व्यक्ति के जीवन में उसका बहुत महत्व योगदान है। उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। पहले की सरकारों को इसकी चिंता नहीं थी, शौचालय की उनको चिंता नहीं थी, उनको आवास की चिंता नहीं थी। हर व्यक्ति को हम आवास देंगे जिसके सर के ऊपर छत नहीं होगा, यानी हर व्यक्ति को हम आवास देंगे, हर व्यक्ति को सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ देंगे। और आधी आबादी, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण में इस सरकार ने महिला समूहों को आगे किया है, अगर किसी ने जुटाया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। आज कश्मीर से 370 समाप्त हो गया। बनारस में काशीनाथ विश्वनाथ बाबा का जो कॉरिडोर बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जो जनता को समर्पित किया, और तो और 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या जी में भगवान, और राम ही एक ऐसा नाम है कि जो सत्य है। राम का नाम लेने से ही मानव मात्र तर जाता है। राम का नाम 2 शब्द का कितना पवित्र नाम है और कितना सत्य है कि हमारी अंतिम यात्रा भी राम नाम सत्य के नाम से निकलती है। उस राम के मंदिर को 500 वर्षों तक हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें साक्षात हम उसके साक्षी होंगे। हमें रामलला का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो 22 जनवरी को हम अपने घरों में दीपोत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं। दीपावली मनाते हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ। ये जो परंपरा चली आ रही है, ये 22 जनवरी जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, जब रामलला उस अपने मंदिर में विराजमान करेंगे और हम दीपोत्सव का उत्सव दीपावली की तरह खूब धूमधाम से मनाएं, क्योंकि 500 वर्षों की अथक तपस्या के बाद यह सौभाग्य हम हिंदू सनातनी को मिला है। आजादी कह लीजिए कि जो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्हें इसकी चिंता नहीं थी कि रामलला का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आप सौभाग्यशाली, आज केंद्र में जब मोदी जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से जब मोदी और योगी जी आए, तो मैंने कहा कि 370 भी समाप्त हुआ और राम मंदिर भी बन करके तैयार हुआ। हम सब उसके साक्षी हैं और 22 तारीख को हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम सब उसके साक्षी बनेंगे। ये जो सारे के सारे काम हुए हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जब मुगल आक्रांता आए थे, ये जब मुगलों का शासन था, उन्होंने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया और तोड़ दिया था। हमारे हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति पर उन्होंने प्रहार किया था, हमारे सभी मंदिरों को नाश किया था। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 2014 से हम उन्हीं को ठीक कर रहे हैं।
बाबरी मस्जिद के ढांचे को जब गिराया गया था, उसके बाद से जो उसमें बवाल हुए, जो मुकदमे चले, आज 500 वर्षों के बाद वह घड़ी आई। तो हम सब ये केंद्र और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपने हिंदू मठ मंदिरों को, अपने हिंदू सनातन धर्म को सुरक्षित कर रही है और सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब इस नारे को चरितार्थ करते हुए उसमें सब है, कोई जाति नहीं है। हमने किसी योजना का लाभ अगर हिंदू को दिया तो मुस्लिम को भी दिया, हमने सिख को भी दिया, ईसाई को भी दिया, हमने पारसी को भी दिया। मोदी जी ने, योगी जी ने किसी की जाति नहीं पूछी। तो जब ये पार्टी, ये सरकार जब सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो 2024 में तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यही निवेदन मैं करूंगा आज के अवसर पर। चूंकि यह प्रदेश एक स्वस्थ परंपरा, एक अच्छे भाव के साथ सबको साथ लेकर के ये प्रदेश की सरकार चल रही है, चाहे वो विकास के दृष्टिकोण से हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। हर क्षेत्र में ये सरकार उत्तर प्रदेश की अच्छा कार्य कर रही है। और केंद्र की जो हमारी मोदी जी की सरकार है, वो निरंतर, चाहे देश की सीमाओं की बात हो, चाहे अपने भारत का दुनिया में जो एक वर्चस्व बढ़ा है, जो एक सम्मान बढ़ा है, ये गौरव जो आप लोगों को मिला है, ये मोदी जी की कुशल जो नेतृत्व की देन है कि आज हम सब एक अपने अंदर गर्व महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई एक नंबर का प्रधानमंत्री है तो वो मोदी है। और उससे भी अच्छा हम लोगों को जो सम्मान, ये गौरव की अनुभूति होती है कि पूरे भारत में अगर एक नंबर का कोई मुख्यमंत्री है तो वह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी। सम्मान ये आपके कारण हुआ है। जब आपने एक अच्छी सरकार बनाई, आपने योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत किया, तो उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान बढ़ा है और पूरे भारत में एक नंबर पर उत्तर प्रदेश आज स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 9.8%, अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि यह एक कुशल नेतृत्व जिनके अंदर है कि जो लगातार पूरी ईमानदारी की और निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश को निरंतर सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर है। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः मैं स्वर्गीय श्रीपत सिंह जी के इस कंबल वितरण, उनके श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर कंबल वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का और सामने बैठे हुए सभी देवतुल्य जनता का, मातृशक्ति का, आप सभी का, और विशेषकर धर्मेंद्र सिंह जी का भी आगमन होने जा रहा है। उनके आने के कुछ क्षणों बाद ही कंबल वितरण का कार्य किया जाएगा। सबको करना चाहिए क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा और उसी भाव को जनता के बीच कोई उपदेश देना चाहेंगे? चुनाव का माहौल बना हुआ है, चुनाव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इस समय तो पूरा रामायण है, पूरा देश रामायण है। 500 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रतिष्ठा मैं तो यही कहूँगा कि हर व्यक्ति दीपावली मनाए, हर व्यक्ति उत्सव मनाए। राम राज्य में, राम जी के राज्य में तो सब लोग एक समान थे, बकरी और शेर एक घाट में पानी पीते थे। तो ये स्थितियाँ तो कांग्रेस के समय में जो स्थितियाँ थी 2014 के जो भारत 2014 के भारत था, 2014 के बाद का भारत, बदलता हुआ भारत, जब एक केंद्र और प्रदेश
कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो यही तो राम का भी आदर्श था। तो राम के आदर्शों का, राम का जो तिरंगा झंडा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी निरंतर उसी भाव को चरितार्थ करते हुए समाज में और अपने देश के प्रति हमारी सीमाओं की जो सुरक्षा बढ़ी है। आज हम आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, देश की हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। आज सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुँच रहा है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तक पहुँच रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो है मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को उन्होंने सपना देखा था। उनकी एक सोच थी कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान से चाहिए, और निश्चित है वो चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आज पूरे भारत का एक एक हिंदू सनातनी, हर व्यक्ति को सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और सारे लोग खुश हैं। 2024 चुनाव आ गया है, सन्निकट आ गया है और हम चाहेंगे, हम लोगों से कहेंगे कि इस देश को अगर एक सुरक्षित हाथों में रखना है तो जिस तरह से 2014 में केंद्र में सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, 2019 में मोदी जी की जो सरकार बनी और फिर 2024 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सुरक्षा, इस देश के महिलाओं, नौजवानों का सबका भविष्य उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। ये पूरा देश की 130-135 करोड़ की आबादी इस बात को जान रही है। निश्चित है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता जनार्दन लोग अभी रुक जाइए, ठीक है। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि गारंटी की सरकार पूरी गारंटी के साथ, बिल्कुल आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बस 2 मिनट में हमारे अतिथि आ रहे हैं, उसके बाद से कंबल वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। आ गए हैं आप लोग। हम सब बता रहे हैं अगर कोई किसी योजना से में बुलाया गया किया जा रहा है, मिलेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम हम लोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आगमन हो चुका है। करतल ध्वनि से उसका स्वागत करिए। योगी आदित्यनाथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह देवेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह देवेंद्र प्रताप सिंह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार आप सभी लोग ताली बजाकर जोरदार स्वागत करिए। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आ चुके हैं, आगमन हो चुका है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह महेंद्रपाल सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह महेंद्रपाल सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। होता जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य। आप लोगों के बीच में अब कोई बेचारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय विधायक गोरखपुर जिले के पिपराइच क्षेत्र के विधायक जी के द्वारा कम्बल वितरण किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी सौगात मिली गरीबों को। गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी प्रदेश स्तर तक